नहीं है, उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, लिखित रूप से कोई पाया ही नहीं गया। आदि ऐतिहासिक काल वो समय है जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई है। ठीक है, और तीसरा जो समय है वो है ऐतिहासिक काल जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है और पढ़ भी लिया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल वो समय है जिसमें हम तीन चीजों को जोड़ते हैं भाई। नंबर 1 है पुरापाषाण काल। कौन सा? और कल नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्यपाषाण काल और नंबर 3 नवपाषाण काल। ठीक है भाई, ये तीनों ही हम प्रागैतिहासिक काल में शामिल करते हैं क्योंकि इन तीनों के बारे में लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं। पुरापाषाण काल के समय पे सबसे पहले जो समय आया था वो पुरापाषाण काल आया था। पुरापाषाण काल के समय मनुष्य खानाबदोश था, घुमंतु था, शिकार के ऊपर डिपेंड करता था, एक जगह टिक कर नहीं रहता था। अंदर देखिए, आज इस छत पे तो कल दूसरी छत पे, समझ में आया? तो इनका कोई ठौर और ठिकाना नहीं था। पुरापाषाण में शिकार के ऊपर डिपेंड रहते थे और इनके जो हथियार होते थे वो लकड़ी होती, लकड़ी में पत्थर बांध के, बड़ा सा पत्थर बांध के उसका यूज करते थे, जिसको बोलते हैं हस्तकुठार। क्या बोलते थे? हस्तकुठार, हैंड एक्स। और ये सवाल पूछा गया, देखिए उस जमाने के ना कुछ हस्तकुठार, हैंड एक्स जो है ना वो कई जगह से पाए गए, ढूंढ लिए हैं लोगों ने, लेकिन उनमें सबसे पहला जो हस्तकुठार था वो कहां से मिला है? तमिलनाडु के पल्लावरम से मिला है। कहां से मिला है? तमिलनाडु के पल्लावरम से। रॉबर्ट ब्रूस रूट ने खोजा था। मत याद करिए, बस जगह का नाम और स्थान याद करिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल वो समय था जब इनके जो औजार थे ना, उपकरण थे, उनका साइज बदल गया। क्या बदल गया? साइज। पहले बड़े हुआ करते थे, अब क्या होने लगे? छोटे। यस, माइक्रोन कहा गया उसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलकर एक और समय आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल वो था जो हाईटेक हो गया, थोड़ा सा माना कैसा हो गया? हाईटेक, टेक्नोलॉजी का यूज करने लग गया। देखिए एक बात याद रखिए, एक मिनट, पुरापाषाण काल में आग के विषय में जानकारी हो चुकी थी उसको, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं जानता था। पुरापाषाण काल के बारे में आग के विषय में पता तो चल गया था, आग है, कुछ होता है आग जैसी चीज, लेकिन उसका यूज करना नहीं जानता था। आग का यूज करना, प्रयोग करना कब सीखा? नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख खोज जो है ना वो है पहिया। क्या है? पहिया। और नवपाषाण काल में ही मनुष्य एक कॉलोनी बनाकर, बस्ती बनाकर रहना सीख गया, कृषि करना सीख गया, जानवरों को पालतू बनाकर अपने साथ में रखना सीख गया। समझ में आया? कुछ मैंने इनकी कॉलोनियां, बस्तियां भी कराई हैं नवपाषाण काल की। कौन कौन सी बस्तियां थी? जैसे कि आपको मैंने बताया था बुर्जों में है ना, ये उस जमाने की, उस समय की बस्तियां, कॉलोनियां थी जहाँ ये निवास करते थे और इनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी वहां से मिलती है। तो सब करा दिया मैंने कल, ठीक है जय, कोई दिक्कत है? शॉर्टकट में बता दिया। अब आधे ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। आधे ऐतिहासिक काल कौन सा काल था भैया? वो काल था जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। समझ में आया? अच्छा, इसमें हम क्या रख लेते हैं? जैसे यहाँ 3 चीजें रखी थी, ऐसी आधे ऐतिहासिक काल में 2 चीजों को शामिल कर लेते हैं। पहले सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। और दूसरा है वैदिक काल। क्या है? वैदिक काल, जिस काल में वेदों की रचना हुई है वो वैदिक काल। समझ में आया? आज हम ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल। अच्छा, एक सवाल कल मैंने बताया था कि मनुष्य पहले के समय में पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। काय के औजारों का प्रयोग करता था? पत्थरों के औजारों। पहले बड़े होते थे, फिर बाद में छोटे छोटे होने लग गए, लेकिन बाद में समय जैसे जैसे बीता, अब मनुष्य ने क्या किया? तांबे की खोज कर ली। काय की खोज कर ली? तांबे की। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी? तांबा खोजा। चलिए ठीक है, अब तांबे की जब खोज हो गई है तो उस युग को हम क्या कहेंगे? ताम्र युग। अब इसके बाद में हम जस्ट शुरू कर देंगे आधे ऐतिहासिक काल, जिसमें कि रखा हुआ है क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल। तो आज का जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी की सभ्यता।